हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल ग्रेसअप। और आज के वीडियो में हम एनिमल टिश्यू के एग्जाम्पल्स को याद करने के लिए ट्रिक्स देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले एपिथेलियल टिश्यू दो तरीके का हो सकता है, सिंपल एपिथेलियम एंड कंपाउंड एपिथेलियम। ये आप जानते हैं कि सिंपल एपिथेलियम सिंगल लेयर ऑफ सेल से मिलकर बनता है। कंपाउंड एपिथेलियम इज मेड अप ऑफ मल्टीपल सेल लेयर्स कंपाउंड एपिथेलियम। ठीक है, सिंपल एपिथेलियम के अंदर जो सेल्स हैं उनके बीच में इंटरसेलुलर स्पेसेस नहीं होते। इसको हम पेवमेंट एपिथेलियम बोलते हैं क्योंकि टाइल लाइक अपीयरेंस आता है। ठीक है, फ्लैटेंड होती हैं इसकी सारी की सारी सेल्स, चपटी होती हैं। ठीक है, अब सिंपल एपिथेलियम के अंदर भी ये जो मैंने विशेषताएं बताई कि सेल फ्लैटेंड होती हैं, चपटी होती हैं, ये सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम की बताई मैंने। तो मैंने बोल दिया कि सिंपल एपिथेलियम कैन बी डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स: सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम, सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम, सिंपल कॉलमनर एपिथेलियम। ठीक है, और कई कॉलमनर सेल और क्यूबॉइडल सेल मॉडिफाई हो जाती हैं, सिक्रीशन करने लगती हैं, उनको हम क्या बोल देते हैं, वो ग्लैंडुलर एपिथेलियम बना लेती हैं। क्या बना लेती हैं? ग्लैंडुलर एपिथेलियम। उसके एग्जाम्पल भी हम पढ़ेंगे। और कई बार क्या होता है कि कॉलमनर एपिथेलियम की जो सेल्स होती हैं उन पर माइक्रोविलाई, सीलिया, ऐसी चीज़ें होती हैं, तो उससे हमारे पास सीलिएटेड एपिथेलियम भी बनता है, ब्रश बॉर्डर्ड एपिथेलियम भी बनता है। उनके बारे में भी हम बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम, मेनली जो ये स्क्वेमस एपिथेलियम होता है, सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम, ये हमारी बॉडी के अंदर लाइनिंग बनाता है। ठीक है, क्या बनाता है? लाइनिंग बनाता है। ठीक है, लाइनिंग ऑफ किन किन चीज़ों की लाइनिंग बनाता है? देखो, एक आपको YouTube पे बहुत फेमस व्लॉगिंग चैनल देखने को मिलेगा, संभावना सेठ एंटरटेनमेंट। और संभावना मैडम जो है ना, उनके कुत्ते हैं बहुत सारे। ठीक है, तो मतलब डॉग्स हैं बेसिकली, और डॉग्स के नाम क्या होते हैं? कोको, चेरी, कैंडी। और हम पहले ऑगी एंड कॉकरोचेस देखते थे, उसमें एक डॉग था बॉब। आऊ, मैं बॉब है, मेरा नाम बॉब है, ऐसा कुछ है ना, याद है ना? तो उसी तरीके से आपको ये याद रखना है, संभावना और बॉब। बॉब यानी कुत्ता। ठीक है, तो संभावना का बॉब, SAM, भावना, सैम संभावना का छोटा फॉर्म हो गया सैम। संभावना का बॉब मतलब उसके पास कुत्ते हैं तो उसके पास एक बॉब नाम का कुत्ता है, संभावना का बॉब। तो S से हमारे पास हो जाएगी स्किन, A से एल्वियोलाई की लाइनिंग, M से माउथ की लाइनिंग, बॉब। बी से हो जाएगा बाउमेंस कैप्सूल। ठीक है, नेफ्रॉन के अंदर बाउमेंस कैप्सूल। ओ से हो जाएगा इसोफेगस, बी से हो जाएगी ब्लड वेसल। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग अगर आप दो एग्जांपल यहाँ से याद करना चाहो, आप याद रखोगे एल्वियोलाई एंड ब्लड वेसल्स। ठीक है, आप ये दो एग्जांपल याद रखोगे और बाउमेंस कैप्सूल आप याद रखोगे। ठीक है, फिर अपन बढ़ते हैं क्यूबॉइडल एपिथेलियम की तरफ। क्यूबॉइडल एपिथेलियम के अंदर आपको ये ट्रिक है याद करने की, गोगल की किडनी। एक आदमी है गोगल, क्या नाम है उसका? गोगल। अच्छा, गोगल तो वैसे भी याद रह जाएगा ना, तू गोगल पाके नची तो मुंड के अंदर अखियां मिला, तू गोगल पाके नची तो मुंड के अंदर अखियां मिला। तो ये गाना है द गोगल सॉन्ग। तो गोगल की किडनी, ये बात है, गोगल की किडनी बेच दी किसी ने। तो गो से हो गया गोनाड्स। ओवेरी एंड टेस्टिस में कौन सा है? क्यूबॉइडल एपिथेलियम। दिस एग्जांपल इज वेरी इंपॉर्टेंट, आपसे पूछेंगे गोनाड्स में, ओवेरी में, टेस्टिस में कौन सा एपिथेलियम है? क्यूबॉइडल एपिथेलियम है। गल, GL, गोगल, GL से हो जाएगा, GL से क्या स्टार्ट होता है? ग्लैंड्स। तो ग्लैंड्स की क्या होती हैं? डक्ट्स। तो ग्लैंड्स की जो डक्ट्स हैं उनमें क्यूबॉइडल एपिथेलियम होता है। कि किडनी मतलब किडनी ट्यूब्यूल्स के अंदर भी क्यूबॉइडल एपिथेलियम प्रेजेंट होता है। कॉलमनर एपिथेलियम की बात करें, GPSI, GPS एक स्कूल का नाम है, GPS। ठीक है, GPS स्कूल का नाम है और वो इंदौर में है। तो GPS, G से हो गया गॉल ब्लैडर, P से हो गया पेनक्रियाटिक ट्यूब्यूल, S से हो गया स्टोमक, और I से हो गया इंटेस्टाइन। ठीक है, तो ये कॉलमनर एपिथेलियम के एग्जाम्पल हो गए। कई बार इस पे सीलिया आ जाते हैं तो सीलिएटेड एपिथेलियम बन जाता है। सीलिएटेड एपिथेलियम का आपको एग्जाम्पल याद रखना है कि किसी ने KFC में डाका डाल लिया, रॉब, डाका मतलब रॉब करना, और रॉब KFC। तो R से हो गया रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, O से ओविडक्ट,
बी से ब्रेन वेंट्रिकल्स, के से किडनी ट्यूब्यूल्स, एफ से फेलोपियन ट्यूब, सी से सेंट्रल कैनाल ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। मेन आपको एग्जांपल याद रखने हैं फेलोपियन ट्यूब, एंड आपको याद रखना ओविडक्ट के अंदर होता है, एग की मूवमेंट करवाता है एक डायरेक्शन के अंदर, और रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के अंदर होता है। आपको ये मेन एग्जांपल्स याद रखने हैं सिलिएटेड एपिथेलियम के। अब बात करते हैं ग्लैंडुलर एपिथेलियम की। तो ग्लैंडुलर एपिथेलियम के अंदर दो तरीके की बेसिकली ग्लैंडुलर एपिथेलियम होता है, यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर। भाई ग्लैंडुलर एपिथेलियम जो होता है ये क्या काम करता है, सिक्रीशन का काम करता है। तो सिक्रीशन एक सेल भी कर सकती है और मल्टीपल सेल्स भी कर सकते हैं। तो अगर एक सेल करती है यूनिसेलुलर, ठीक है, तो यूनिसेलुलर में आ जाती है गॉबलेट सेल। आपको ये एग्जांपल याद रखना, गॉबलेट सेल जो सेलिवरी ग्लैंड में होती हैं, सॉरी क्या बोल दिया, गैस्ट्रिक ग्लैंड, स्टमक में होती हैं, ठीक है, समझ गए हो। गॉबलेट सेल जो म्यूकस सिक्रीट करती हैं, समझ गए हो मेरी बात। गॉबलेट सेल म्यूकस सिक्रीट करती हैं, ज़रूरी नहीं है कि स्टमक में ही होती, ठीक है, और जगह भी होती है बॉडी में जहाँ पे म्यूकस होता है। मल्टी सेल्यूलर में सेलिवरी ग्लैंड आ जाएंगे आपके पास। तो इसका याद करने का हो गया स्पिन, ग्लैंडुलर एपिथेलियम का आपको याद करना पड़ेगा, स्पिन ट्रिक है। एस से हो जाएगा सेलिवरी ग्लैंड, पी से पैनक्रियाज, आई से इंटेस्टाइन, एन से नेजल पैसेज, म्यूकस होता है ना यहाँ पे। सेलिवरी ग्लैंड मैंने बता दिया मल्टी सेलर में आता है, और पैनक्रियाज और इंटेस्टाइन भी अपने पास होगा, ठीक है। तो ये हैं सारे एग्जाम्पल्स। मैं हाईली रिकमेंड करता हूँ आप केवल 2-2, 3-3 एग्जाम्पल याद रखिए, इतना कोई ज़रूरी नहीं है बहुत खतरनाक एग्जाम्पल याद रखना, और ये चैप्टर को टिपिकल बनाना बंद करें। क्योंकि जैसे हम सोचते हैं ना कि अरे वहाँ क्या प्रेजेंट है, वहाँ क्या प्रेजेंट है, ये चैप्टर एक फैला हुआ चैप्टर है। हर जगह हम है ना इस चैप्टर का जिक्र देखते हैं, ह्यूमन फिजियोलॉजी के चैप्टर्स में, क्लास 12 के चैप्टर्स में, ठीक है। तो इसके 2-2 एग्जाम्पल जो एनसीईआरटी में दे रखे हैं आप मेन वही याद रखें, और अगर आप इतना कर लेंगे जितना मैंने वीडियो में बताया, आपके सारे क्वेश्चन सही हो जाएंगे एग्जाम्पल रिलेटेड, ठीक है। तो वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, अभी के अभी सब्सक्राइब कर दो, और ट्रिक्स देखने को मिलेंगे आपको, ठीक है ना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन डू लाइक, शेयर, कमेंट ऑन माय यूट्यूब चैनल विच इज ग्रेसअप, और टेक केयर, पढ़ाई करते रहो।